हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीपीएस करियर एकेडमी। मैं हूं सिद्धार्थ शर्मा और मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगा। साइंस में मैं 3 टॉपिक कवर करूंगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं बायो का एक टॉपिक जिसका नाम है ब्रेन। ठीक है, तो ब्रेन जो है हमारा, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है ब्रेन, जिसको हम मस्तिष्क भी बोलते हैं, और दूसरा पार्ट है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, जिसको हम मेरुज्जर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट। क्या है ब्रेन की? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारी ब्रेन की न्यूरॉन। ठीक है, उसके बाद स्टडी ऑफ ब्रेन, स्मॉलेस्ट यूनिट। क्या है? न्यूरॉन। ठीक है, उसके बाद आता है ना स्टडी ऑफ ब्रेन। न्यूरॉन से बनती है न्यूरोलॉजी। ठीक है, तो स्टडी ऑफ ब्रेन क्या होती है? न्यूरोलॉजी। ठीक है, लॉजी मीन स्टडी। न्यूरॉन की स्टडी को न्यूरोलॉजी कहते हैं। क्योंकि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ब्रेन क्या है? न्यूरॉन, तो ब्रेन की स्टडी को क्या बोलेंगे हम? न्यूरोलॉजी। अब डॉक्टर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर को क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट। तो जो ब्रेन के डॉक्टर होते हैं, जो दिमाग का इलाज करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। लॉजिस्ट मीन्स डॉक्टर, डॉक्टर ऑफ न्यूरो। न्यूरो मीन्स ब्रेन। ठीक है, तो ब्रेन के डॉक्टर को क्या बोलेंगे? न्यूरोलॉजिस्ट। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं वेट ऑफ ब्रेन पे। इतना सब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं वेट ऑफ ब्रेन। ऑफ अ फीमेल इट इज 1250 ग्राम। ठीक है, तो हमारा जो एवरेज वेट होता है वो होता है 1400 ग्राम। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, अगर वो पूछता है मेल ब्रेन, तो आपका आंसर होगा 1375 ग्राम। फीमेल ब्रेन तो 1250। अगर खाली ये पूछता है कि वेट ऑफ ब्रेन क्या होता है, मेल और फीमेल के बारे में ना दे रखा हो, तो आप लगाएंगे 1400 ग्राम पे। ठीक है, ये तो बात हो गई वेट ऑफ ब्रेन की। अब आते हैं हम टेस्ट पे। ठीक है, तो ये आप पहले नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं। चलिए अब आते हैं हमारे टेस्ट पे। हमारे जो टेस्ट होते हैं ब्रेन के लिए वो कौन कौन से होते हैं? ठीक है, अब हम आते हैं टेस्ट पे। टेस्ट, पहला जो टेस्ट है वो है ईईजी। ईईजी का मतलब है इलेक्ट्रोफेलोग्राफ। ठीक है, इलेक्ट्रोफेलोग्राफी। ठीक है, इलेक्ट्रोफेलोग्राफी। अब इसका यूज क्या होता है? ये ब्रेन का कार्य का पता लगाता है, मतलब कि हमारा ब्रेन कितना काम कर रहा है, कितना हमारे सोचने की क्षमता है, कितना हमारा प्रोडक्टिव हो रहा है ब्रेन, वो कौन बताता है? वो किससे पता चलेगा? ईईजी, जो हमारा टेस्ट होता है इलेक्ट्रोफेलोग्राफी। ठीक है, उसका दूसरा हमारा जो टेस्ट होता है वो होता है सीटी स्कैन। ठीक है, सीटी स्कैन होता है कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोनोग्राफी। ठीक है, कंप्यूटराइज्ड
एक्सियल टोनोग्राफी। ठीक है, ये टेस्ट कब होता है, जैसे कभी किसी का एक्सीडेंट होता है, सिर में चोट आ जाती है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या बोलता है, डॉक्टर बोलता है कि सीटी स्कैन करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो सीटी स्कैन क्या होता है, कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोनोग्राफी। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है एमआरआई। एमआरआई होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, एमआरआई को क्या बोलते हैं हम, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये हमारे हो गए 3 टेस्ट। ठीक है, चौथा टेस्ट जो हमारे है वो सबसे मेन है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको हम बोलते हैं नार्को टेस्ट। आपने सुना होगा नार्को टेस्ट के बारे में। नार्को टेस्ट, ये टेस्ट कब किया जाता है, ज्यादातर कब किया जाता है ये टेस्ट, ये टेस्ट जब किया जाता है जब हमारे पास कोई विक्टिम होता है, उससे हमें सच उगलवाना होता है, तो हम कौन सा टेस्ट करवाते हैं, नार्को टेस्ट करवाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इंसान झूठ अगर बोल रहा है तो पता चल जाता है। ठीक है, और इंसान झूठ नहीं बोल पाता। इसमें हम क्या करते हैं, सोल्यूशन देते हैं सोडियम पैंथेनॉन का। ठीक है, सोडियम पैंथेनॉन का एक सोल्यूशन देते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा ब्रेन का थिंकिंग पार्ट जो होता है, जो हमारा सेरेब्रम होता है, जो यहाँ पे जो पार्ट होता है, जो थिंकिंग पार्ट होता है, वो इनएक्टिव हो जाता है। जब इनएक्टिव हो जाता है तो हमारा जो पीछे वाला पार्ट है, उसमें जितना भी स्टोर है वो सब बाहर आ जाता है। मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन स्टोर है वो खुद ब खुद इंसान बोलने लगता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमारा सेरेब्रम जो होता है वो इनएक्टिव हो जाता है। ये बात याद रखिएगा कि सेरेब्रम इनएक्टिव हो जाता है। और कब देते हैं, जब कोई झूठ बोल रहा होता है। ठीक है, और इसकी अगर हम हाई डोसेज दे देते हैं तो उससे क्या होगा, इंसान पागल भी हो सकता है। इसीलिए इस टेस्ट को बहुत ही रेयर केसेस में किया जाता है। कोई बहुत बड़ा अगर इश्यू होता है तभी ये टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 4 टेस्ट। सबसे पहले टेस्ट कौन सा था हमारा, ईईजी। ईईजी का मतलब क्या था, इलेक्ट्रोफेलोग्राफी, इलेक्ट्रोफेलोग्राफी। दूसरा हमारा था सीटी स्कैन। सीटी स्कैन का मतलब है कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोनोग्राफी। ठीक है, तीसरा हमारा था एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, और लास्ट वाला जो हमारा था वो है हमारा नार्को टेस्ट। नार्को टेस्ट हमारा कब किया जाता है, जब कोई झूठ बोल रहा होता है। ठीक, ये तो हमारे हो गए 4 टेस्ट। क्वेश्चन आइए अब हम आते हैं ब्रेन के पार्ट्स पे। हमारा जो ब्रेन है वो डिवाइडेड है 1 2 3 4 पार्ट्स में। ठीक है, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड। सबसे पहले आता है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन मतलब कि हमारा जो आगे वाला हिस्सा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फोर ब्रेन। फिर आता है हमारा मिड ब्रेन। मिड से आप समझ गए होंगे कि बीच वाला हिस्सा जो होता है उसको क्या बोलेंगे हम, मिड ब्रेन। उसके बाद हमारा आता है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन का मतलब पीछे वाला जो हिस्सा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, हिंड ब्रेन बोलते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में आता है स्पाइनल कॉर्ड, और ये पीछे वाले हिस्से को कनेक्ट क्या कर रही है, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ये हमारे 4 पार्ट्स हो गए। हमारे ब्रेन के जो मेनली 4 पार्ट्स हैं उसको बोलते हैं हम फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये हमारे 4 पार्ट हो गए। उसके बाद जो हमारा ब्रेन है ये एक शेल में बंद है। शेल मतलब कि एक हार्ड शेल में बंद है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रेनियम। ठीक है, क्रेनियम क्या है, जो हमारी खोपड़ी है उसको हम बोलते हैं क्रेनियम। जैसे कि नारियल होता है, अंदर से सॉफ्ट होता है और ऊपर से हार्ड होता है, वैसे जो हार्ड पार्ट नारियल पर होता है वो क्या है, हमारे सिर में क्रेनियम, और अंदर वाला जो हिस्सा है वो क्या है, ब्रेन। ठीक है, तो किसी भी सॉफ्ट चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या चाहिए होती है, कोई हार्ड चीज। ठीक है, तो हार्ड चीज क्या है, हमारी क्रेनियम, जिसके अंदर हमारा ब्रेन एनक्लोज्ड है। ठीक, इसके बाद हमारा आता है फोर ब्रेन। अब हम फोर ब्रेन पे आते हैं। ठीक है, हमारा फोर ब्रेन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला पार्ट है सेरेब्रम और दूसरा पार्ट है डाइएंसिफेलॉन। डाइएंसिफेलॉन। ठीक है, सेरेब्रम और डाइएंसिफेलॉन।
अब हमारा जो डाइएनसेफेलॉन है वो भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। वो क्या है? थैलेमस और हाइपो ठीक है। हमारा फोर ब्रेन जो है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि हमारे ब्रेन के चार पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं डिटेल में। डिटेल में जब हम आते हैं तो हम पहले फोर ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। फोर ब्रेन कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स, सेरिब्रम और डाइएनसेफेलॉन। ठीक है, अब जो हमारा डाइएनसेफेलॉन है उसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया, वो है थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब हम इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, तो हमारा फोर ब्रेन हो गया, उसके दो पार्ट हो गए और उसके दो पार्ट में से भी एक पार्ट के दो पार्ट हो गए। ठीक, अब हम आते हैं सेरेब्रम पे। अब जो सेरेब्रम होता है ये हमारे माइंड, जो ब्रेन होता है उसका सबसे ज्यादा एक्टिव पार्ट होता है। मतलब कि ज्यादातर जो चीजें कंट्रोल होती हैं हमारे ब्रेन में वो किससे होती हैं? सेरेब्रम से होती हैं। ठीक है, तो ये मस्तिष्क का सबसे विकसित पार्ट है। ठीक है, उसके बाद यह बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा, ज्ञान आदि को स्टोर करने के काम होता है। मतलब कि इंसान अगर ज्यादा बुद्धिमान है, मतलब कि उसका जो सेरेब्रम है वो अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है, और इच्छा शक्ति, हमें कोई चीज लेने की इच्छा है वो जागती है। क्यों जागती है? वो हमारा सेरेब्रम जो होता है उसी की वजह से जागती है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? लार्ज ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो एक्टिविटीज होती हैं वो किससे कंट्रोल हो रही हैं? सेरेब्रम से। तो इसको क्या बोलेंगे हम? लार्ज ब्रेन। यह मस्तिष्क का सबसे विकसित पार्ट होता है। यह सबसे विकसित पार्ट है। ठीक है, अब क्या क्या चीजें होती हैं? यह बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा, ज्ञान, वाणी एवं चिंता का केंद्र है। बुद्धि मत्ता, इच्छा, वाणी आदि का केंद्र है। ठीक है, इसको हम लार्ज ब्रेन भी होता है, मतलब बड़ा दिमाग। मतलब कि हमारे ब्रेन का जो मेन पार्ट है वो है हमारा सेरेब्रम, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लार्ज ब्रेन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लार्ज ब्रेन। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या होता है? वर्क एज रैम। जैसे कि कंप्यूटर में रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, उसी तरीके से हमारे ब्रेन का जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो क्या है? हमारा सेरेब्रम है। जिस तरीके से हमारे ब्रेन में जो भी हम देखते हैं, जैसे आपने ये वीडियो देखी, ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपको इसमें से कोई सी चीजें होंगी जो बहुत अच्छे समझ में आ रही है। ठीक है, तो वो क्या होंगी? वो आपके सेरेब्रम में स्टोर हो जाएंगी। ठीक है, वो स्टोर हो जाएंगी। ये जो टॉपिक जैसे मैंने आपको पढ़ाया है, ये अगर आप रिवाइज करते रहेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, तो ये जो स्टोर है रैम में, वो आपकी रोम में पहुंच जाएगी। मतलब कि आपके फोर ब्रेन में पीछे पहुंच जाएगी। ठीक है, चौथा पॉइंट आता है हमारा, इट वर्क्स एज अ रैम। इट वर्क एज रैम। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, जैसे हम फोन लेते हैं या हम पीसी लेते हैं या फिर हम लैपटॉप लेने जाते हैं, तो हम पूछते हैं कि भैया रैम कितनी है। ठीक है, तो वो बोलता है 2 GB 8 GB ऐसे। तो जितनी ज्यादा रैम होती है आप वो चीज परचेज करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, वैसे हमारे ब्रेन में क्या है? सेरेब्रम, ये हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी की तरह काम करता है। जैसे कि आपने हमारी ये वीडियो देखी, ठीक, हमारी इस वीडियो में आपने जितना भी पढ़ा है, ठीक है, आपने वो नोट करा होगा। ठीक, उसको नोट करने के बाद अगर आप उस
उसको दोबारा रिवाइज नहीं करते हैं तो वो आपके सेरेब्रम में ही रह जाएगी और कुछ दिनों बाद वो गायब हो जाएगी। और दूसरी बात ये है कि अगर आप इसको रिवाइज करते रहते हैं तो ये रिवाइज होने के बाद आपकी रोम मतलब कि रीड ओनली मेमोरी मतलब परमानेंट मेमोरी जो है उसमें सेव हो जाएगी और आप वो बहुत टाइम तक नहीं भूलेंगे। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। हम इस लेक्चर को फिनिश करते हैं और बाकी हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक।